डिपार्टमेंट सरकार का बनाया। अब पाकिस्तान टीवी का डिजिटल हमने वो लॉन्च किया, बल्कि सुबह अजरबैजान गए तो हमें वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपके पास अपनी लोग भेजेंगे ट्रेनिंग लेने के लिए और आपके सिस्टम देखने के लिए कि हम यहाँ भी सरकारी तौर पे भी एक डिजिटल मीडिया का एक निज़ाम वज़ा कर सकें। और वहां पे जो तकरीर की, पाकिस्तान की इज्जत है, अल्लाह ताला ने मौका दिया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि दीगर ममालिक हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आपने जो डिजिटल मीडिया के हवाले से बात की है, जो आपने पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी बताई है जंग की, हम उससे सीखना चाहते हैं। और मैंने D8 कंट्रीज, जिसमें 8 ममालिक थे, जिसके अंदर ईरान भी था, अजरबैजान था, इंडोनेशिया था, बांग्लादेश था, इन तमाम ममालिक, टर्की था, इन तमाम ममालिक के जो वज़रा थे उन्होंने ना सिर्फ इसको इंडोर्स किया, बल्कि मैंने उन्हें कहा कि हम फैक्ट चेक, जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए एक फैक्ट चेक है, हम 8 ममालिक मिल के एक उसको बनाए ताकि जो एक रीजनल और जियो पोलिटिकल सिचुएशन के हवाले से गलत खबरें फैलती तो उसको काउंटर करने में हम मिल के एक एफर्ट कर सकें। तो इस पे बातें आगे बढ़ी इंशाल्लाह। साल में एक इंटरव्यू दिया है यूसुफ ज़रदारी साहब ने, चेयरमैन सेनेट ने, उन्होंने कहा कि 2.5 साल का टेन्योर जो है वो अक्सर उससे इस्तेमाल कर रहा है और 2.5 साल का टेन्योर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब इससे तो आगे हम जा चुके हैं, क्या अब अगर उनको 2.5 साल नहीं मिलते तो अगला टेन्योर उनको देंगे? देखिए, ऐसी कोई अरेंजमेंट मेरे अभी फिलहाल इल्म में नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। हमारा पॉलिटिशियन का एक और मसला होता है, जिस चीज का ना पता हो तो हम उसका भी जवाब दे देते हैं। मैं ये काम नहीं करना चाहता फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा, क्योंकि देखिए मैं अक्सर इंटरव्यूज में भी जो चीज फॉरेन ऑफिस के रिलेटेड होती है मैं रेफर करता हूँ कि जिस पे फॉरेन ऑफिस करेगा, जो ISPR की रिलेटेड होती है मैं अक्सर रेफर करता हूँ कि ISPR करेगा। इस पे मुझे फिलहाल कोई मालूमात नहीं है, अगर होती तो मैं जरूर आपसे इस पे बात देखिए, अभी इस पे कोई फॉर्मल डिस्कशन ना शुरू हुई है, ना मुशावरत हुई है, ना कोई मुसवदा है, मगर ये बात हमें समझनी होगी कि आइन जो है वो एक जिंदा दस्तावेज है, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और तरामीम होती रहती हैं वक्त के मुताबिक। सूबों के हवाले से मियां आमिर साहब बहुत वोकल हैं, मैं देख रहा था, और वो आज के नहीं है, ये उनका स्टांस बहुत पहले से चल रहा है, और मियां आमिर महमूद साहब अक्सर इस पे जिक्र भी करते हैं। इसी तरह MQM का लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से डिमांड है, हमारी पार्टी के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी के हवाले से, उनकी डायरेक्ट फंडिंग के हवाले से, उनके टेन्योर के हवाले से ये बातचीत काफी देर से चल रही है। मीडिया पे ये डिबेट जरूर है, मगर अभी फॉर्मली कोई ऑफिशियली ऐसी चीज देखने में नहीं आई कि इस पे कोई मूवमेंट शुरू हुई हो या इस पे कोई हिलजुल हो। बट हाँ, एक डिबेट अपनी जगह मौजूद है। जिस तरह बिलावल साहब ने जब 27वीं तरमीम हुई तो उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने तमाम जो मैक्सिमम मेन्यू था वो कौम के सामने रखा, जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स भी थी, जिसमें मैजिस्ट्रेसी भी थी, जिसमें बाकी चीजें भी थी। तो एक डिबेट जरूर मुल्क के अंदर मौजूद है, मगर अभी ऑफिशियली इस पे कोई टेक नहीं है फिलहाल। जनाब, मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन भी हो गए, वो अब जीत गई, 27वीं तरमीम भी हो गई, अब भी कोई गुंजाइश है कि अपोजिशन से बातचीत हो? देखिए, ये सियासत में हमेशा दरवाजे और खिड़कियां दोनों खुले रहते हैं। अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की कि बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, कंसेंसस जरूर होना चाहिए, मगर एक जो रविश है मुल्की सलामती को, कौमी सलामती के इदारों पर हमलों की, जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई पोस्ट आ जाती है, और देखिए ये कौन काम कर रहा है। आप देखेंगे कि फौज के खिलाफ, फौज के सरबराह के खिलाफ इंडिया से प्रोपेगेंडा होता है या दुश्मन ममालिक से होता है। अब यही काम मुल्क के अंदर से कोई अपने ट्विटर अकाउंट से या बाकी सोशल मीडिया से करना शुरू करते हैं, तो फिर ये किसका एजेंडा है, किसके साथ ज़हनी हमांगी है। देखिए, ये कुछ चीजें हैं कि जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अदर देन दैट सियासत है, बातचीत होनी चाहिए। पिछले दिन मैं फवाद चौधरी साहब को देख रहा था, वो एक कंसेंसस की बात कर रहे थे, अफाम व तफहीम की बात कर रहे थे, उनके दीगर साथी मौजूद थे, बड़ी अच्छी बात है, मैंने उसको वेलकम भी किया। अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी बिल्कुल होनी चाहिए, बट पिछली दफा कमेटी बनी तो किसने उसको सबोटाज किया और कौन मुज़ाकरात छोड़ के जो है वो चला गया, ये भी देखने वाली बात है। इंटरनेशनल लेवल पे जो सिचुएशन अब क्रिएट हो रही है, बज़ाहिर ये लगता है कि शायद आइंदा चंद सालों में पूरी दुनिया से जमहूरियत का खात्मा होने जा रहा है, और पाकिस्तान में भी एक निज़ाम बदलो की फिजा जो है वो चल रही है। मेरे पाकिस्तान में भी एक इवेंट हुआ है, तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर निज़ाम बदलो वाली चीज सामने आती है
तो उसमें पाकिस्तान में जमहूरियत की बका क्या होगी? नहीं, देखिए, निज़ाम बदलों के हवाले से मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर हमने माशाल्लाह एक अच्छे टीम वर्क के तहत नरेटिव वॉर, डिप्लोमेटिक वॉर, अस्करी बर्तरी, ये तमाम चीजें एक टीम वर्क का नतीजा है। जो आपने देखा कि एक सिविलियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट और एक इदारे ने एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप के तहत, एक आइडियल टीम वर्क के तहत ये सब चीजें अचीव की। तो मैं पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं देखता। और देखिए, जमात इस्लामी का एक अपना विजन है। उनके हमेशा जितने भी उनके प्रोटेस्ट होते हैं, गैदरिंग होती है, पुरअमन होती हैं और विद इन बाउंड्स ऑफ डिसेंसी होती हैं। वो जरूर हमारे खिलाफ उन्होंने बात की वहां पे, मैं उसको भी वेलकम करता हूं, क्योंकि पुरअमन तरीके से की, तहजीब और तमद्दुन के दायरे के अंदर रहते हुए की। ये जो एक रविश है, बाहर भी आप देखते हैं, कैमरा निकाल लो, पीछे पड़ जाओ, तो ये मैं समझता हूं कि ये एक मुनासिब चीज नहीं है। क्योंकि जवाब देने वाला जवाब भी दे सकता है, कई गुना ज्यादा भी दे सकता है। ये रविश अब खत्म करना होगी कि कोई बंदा अपनी फैमिली के साथ जा रहा है तो आप कैमरा ऑन करके पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं, टोलियों में जाके उसका घेराव कर लें। ये ज्यादा देर चल नहीं सकता। और जमात इस्लामी ने एक इतना बड़ा जलसा करके एक मिसाल कायम की है कि एक पत्ता भी नहीं टूटा और कोई नुकसान सरकारी इमलाक को नहीं पहुंचा। और पिछले दिनों एक खातून साफी को हमारी पार्टी के एक शख्स ने, बेनजीर शाह साहबा, मैं नाम ले लेता हूं, उनकी ट्रोलिंग की एक जाली एआई की वीडियो बनाई। आधे घंटे के अंदर मैंने नोटिस लिया और मैंने कहा कि जी ये आप हमें बताएं, आप दरखास्त दें, हम एक्शन लेंगे। एनसीसीआईए को देनी है या आपने दरखास्त जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन को देनी है, फौरी एक्शन होगा। उसी अकाउंट ने 24 घंटे के अंदर उनसे गैर मशरूत माफी मांगी, नदामत का इजहार किया और तौबा की कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा। तो देखिए, ये एग्जाम्पल पॉलिटिकल लीडर्स को सेट करने होते हैं। हम अपने फॉलोअर्स को कहने जी चढ़ दौड़ो जी, तोड़ दो जी, मार दो, गालियां दो, ये मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। इस पे कोई फामो तफहीम पैदा करने की जरूरत है। जी मिनिस्टर साहब, दियाग अब्बासी, मैं एडिटर हूँ आईना जहां और दियाग अखबार का। अब्बासियों का अगर इलेक्शन हो जाए यहाँ पे तो अब्बासी जीत जाएंगे, सारे अब्बासी बैठे नवाब साहब भी बैठे। सर, मैं अब्बासी हर जगह कोशिश करते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन नहीं माशाल्लाह पेश करें। सर, गुजारिश ये है कि पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मिजाज डिजिटल को आपने ऑन किया और यहाँ पे यहाँ पे आए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं वो अगर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऑन करें तो मेरा ख्याल है हुकूमत को भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी यहाँ से होती है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से, डिजिटल से नहीं होती। सर, गुजारिश ये है कि आप ये तो कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ देख रहे हैं कि जो फेक न्यूज का सिलसिला है मुल्क के अंदर, और जो चूंकि कोई भी प्लेटफॉर्म बनाना या फेसबुक पर बना के पेज बना देना बड़ा आसान है और पाकिस्तान में ये काम बड़ी तेजी से हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो हुकूमत है वो मुअस्सर किरदार अदा अभी तक नहीं कर पा रही। एक एजेंसी भी आपने बनाई, लेकिन उसका भी जो काम हम देख रहे हैं कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी अभी तक नहीं है। तो ये फेक न्यूज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। आप कल शाम को ही देख लें कि इलेक्शन हुए और रिजल्ट क्या थे, और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे एक बिल्कुल अपोजिट उसके नैरेटिव सारा चल रहा था। तो ये बताएं कि ये जो फेक न्यूज का सिलसिला है इसको रोकने के लिए कुछ स्ट्रिक्टली कानून साजी की आप समझते हैं कि अभी भी जरूरत है, कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा कि आवाम को गुमराही के अंदरों में रखने के लिए एक तरफ सच होगा, दूसरी तरफ झूठ होगा और आवाम के मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए, दुनिया ना इस वक्त डिवाइडेड है दो तरह के लोगों में, और ये मैं हर जगह बात करता हूं। एक डिजिटल नेटिव्स हैं, जो डिजिटल दौर की पैदाइश हैं, वो डिजिटल दुनिया में पैदा हुए हैं। एक डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं, जो डिजिटल मुहाजिरीन हैं, जो पैदा पहले हुए और वो डिजिटल दुनिया के अंदर जो है वो हिजरत करके गए हैं। ये दो तरह के लोग हैं। जो इर्तिका का अमल मैं बात कर रहा था कि प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक बड़ी एक सिस्टमैटिक किस्म की एक एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, पैमरा बनी मुल्क के अंदर, उन्हीं इदारों ने मेनली चैनल्स खोले जिनके अखबारात के इदारे पहले से मौजूद थे, कुछ और भी आए और एक अच्छा सा एक सिस्टम बन गया। जो दूसरी एवोल्यूशन या इर्तिका हुआ इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल, वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हुआ, वो दुनिया में एक तब्दीली आई और वो यकदम हुआ। अब देखिए, उसके लिए मैंने आज आपको एक आइडिया दिया है कि आप एक एसोसिएशन की शक्ल इख्तियार करें, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑन बोर्ड लें, हम डिजिटल पॉलिसी बनाते हैं सपोर्ट करने के लिए, उसमें कोई कवायद और ज़वाबित तय करते हैं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि जिसका दिल किया उसने कैमरा उठाया और उसने जो है वो खबर नशर करना शुरू कर दी। कोई रजिस्ट्रेशन का अमल चल पड़े। और एनसीसीआईए देखिए एक नया इदारा है, हर इदारे को टाइम लगता है, उसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती है, कवानीन बनते हैं, इदारा आगे चलता है। पैमरा भी जब पहले दिन बना था तो इतना मौसर इदारा नहीं था, बट चले अब वो आपके चैनल्स के साथ मिलके, सहाफियों के साथ मिलके आगे चल रहा है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में पीएफयूजे के लोग भी बैठे हैं, नेशनल प्रेस क्लब के लोग भी बैठे हैं, एक ओवरऑल नुमाइंदगी है सोसाइटी की।
इसमें आइडिया ये है कि अगर डिजिटल मीडिया एसोसिएशन बनती है, उसके कोई कवायद जवाबित बनते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा, हमें मदद मिलेगी फेक न्यूज को काउंटर करने में, और एक बकायदा लेबल होगा कि जी ये सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड इदारा है विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो नॉन रजिस्टर्ड हैं और जो पाकिस्तान को ना टैक्स देते हैं, अच्छा ये बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से बातचीत करके लाखों डॉलर कमाए जा रहे हैं, सारे बाहर जा रहे हैं, 1 रुपया भी पाकिस्तान के खजाने में नहीं आ रहा। देखिए अब ये भी बात है ना, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान की सियासत पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट पे बात कर रहे हैं। जो बंदा टेलीविजन चैनल से तनख्वाह ले रहा है उसके पेचेक में से तो टैक्स कट के खजाने में जा रहा है, मगर जब आप डिजिटल वाला काम कर रहे हैं, आप किसी को बाहर ही कह रहे हैं कि यार यूरोप में ये पैसे ट्रांसफर कर दो फलां अकाउंट के अंदर, ये भी चीज देखनी चाहिए। इसमें टैक्स अथॉरिटीज का रोल है, MCCIA का रोल है। मैं इसीलिए कहता हूं आप अगर रजाकाराना तौर पर एक एसोसिएशन बना लें, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑन बोर्ड कर लें, हमें एक रिटर्न चार्टर भेज दें, उस पर हम गौर कर लेते हैं, सरकार आगे बढ़ के करेगी तो उसका भी एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक इस पे आगे बढ़े, हम आपका साथ देंगे, प्रमोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। अभी भी देखिए कोई पाकिस्तान में टीवी चैनल इलेक्ट्रॉनिक नहीं है जिसके इश्तहार बंद हो। मैं अल्लाह ताला के फजल से बड़े फख्र से ये बात आपके सामने कर रहा हूं। वो हमारा बयानिया चलाते हैं, नहीं चलाते, हमारे खिलाफ बात करते हैं, हमारे हक में करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को इश्तहारात जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये आइडियोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता, ये एक सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप रजिस्टर्ड हैं, आप रूल्स पूरे करते हैं, लाइसेंस आपके पास है, फीस आपने दी हुई है, तो आप अहल हैं। तो ये लंबी डिबेट है, बट मेरा इस पे ये बड़ा क्लियर एक पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सेकंड लास्ट। मेरा सवाल ये है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद गवर्नमेंट काफी हद तक पॉलिटिकली स्टेबल हुई है, पहले से भी स्टेबल, नामतली वैसे ही स्टेबल है। तो एक ऑप्शन दिया है महमूद अकरम साहब ने कि नेशनल ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन या चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाए, उस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाए। क्या गवर्नमेंट उस तरफ मूव करेगी या फिर आप इररिलेवेंट समझते हैं ऐसे लोगों को? जब आप, मैं इररिलेवेंट तो नहीं समझता, मगर मैं ये जरूर समझता हूँ, पिछले दिनों वो पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे, स्पीच में 3 ही अल्फाज थे, काबुल, काबुल और काबुल। देखिए बात ये है, आप पाकिस्तानी हैं, इज्जत पाकिस्तान ने आपको दी है, आपकी तमाम निस्बतें पाकिस्तान से हैं, और आप बैठ के बात करें उस मुल्क की जिस मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल होती है। और देखिए ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये एजाज बख्शा, हमने 40 लाख मुहाजिरीन की खिदमत अपने खर्चे पे की है, कई दहाइयों पर मुहित। अब वहां से पाकिस्तानियों को खतरा हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले हो, कौन सॉवरन स्टेट इसको कबूल कर सकती है? तो पहले तो अपना किबला दुरुस्त कर लें, फिर बाकी बात उसके बाद हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन जी, सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपकी पूरी टीम को। और आज ठाकर साहब ने मजाज सबके बड़े अच्छे किए, मजाज से मजाज निकला है। ये सर मेरा एक सवाल था कि इलेक्शन में, जैसे ज़मीनी इलेक्शन में भरपूर कामयाबी मिली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो ये लेकिन अपोजिशन पार्टी ने फिर वही के धांधली हुई और ये इल्जाम आयद किए, ये मजाज भी कैसे तब्दील होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए एक तो मैं एक छोटा सा सर एक और था, ये अभी कमीशन की बात की आपने, जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर प्रोटेक्शन बिल के हवाले से जो कमीशन बनाया है सर, इस के तमाम हम सहाफी और मीडिया वर्कर यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसके 2 पार्ट हैं सर, जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स, समझ गया। इसमें लेकिन ये जो कमीशन बना है, नॉमिनेशन नहीं आई, हमने मांगी थी PFUJ से, हमें नॉमिनेशन नहीं आई अभी तक। सिर्फ जर्नलिस्ट पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, मैं अर्ज करता हूं, मैं समझ गया हूं, नहीं मैं समझ गया हूं, इसका जवाब भी है, इसका जवाब भी है। देखिए पहली बात तो ये है, ये मैं दूसरे सवाल से शुरू करूंगा कि जो कानून बना जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन पे, उसमें बॉडीज आइडेंटिफाई की गई कि खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये एक नॉमिनेशन देंगे अपनी। PFUJ के 3 ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप से एक नॉमिनेशन देंगे। अच्छा, उसके बाद NPC है, नेशनल प्रेस क्लब है, वो अपनी नॉमिनेशन देगा। हमने जो कानून के तहत हम बाउंड थे, हमने सबसे लेनी। PFUJ को हमने कहा कि एक वर्कर्स की नॉमिनेशन आनी चाहिए, वो अभी तक नहीं आई, बट मुझे पता है कि आपकी वर्कर्स की जो बॉडी है बड़ी फाल है, मैं आपके पास आया भी था, आपका मैंने हल्फ बर्दारी मैंने खुद की थी इंफॉर्मेशन सर्विस अकेडमी के अंदर। मेरी गुजारिश ये है कि अब कानून में तब्दीली में टाइम लगेगा, मैं PFUJ को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपसे इनफॉर्मल अरेंजमेंट करके वो नाम आपसे ले लें और उस नाम को हम अपने उसमें शामिल कर लेते हैं। ये एक, अगर तसव्वुर साहब सुन रहे हैं तो ये जरा काइंडली नोट कर लें और इस पे फिर हम PFUJ वर्कर्स
वर्कर्स वाला दे दे सर, मीडिया वर्कर्स की वो इसलिए वो हमारे पास ये गुंजाइश है पीएफयूजे के वर्कर। आपका पहला सवाल क्या था? धांधली वाला। अच्छा देखिए, धांधली वाली मैं आपको एक बात बताऊं, सियासत में सबसे बड़ी गलती बॉयकॉट की होती है। अब मुझे ये बताइए, इलेक्शन का बॉयकॉट था, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, धांधली का इल्जाम तो तब लगाते ना जब आप मैदान के अंदर होते। आप कोई किसी शादी पे बुलाया जाता है, आप जाते नहीं मगर कहते हैं खाना बड़ा खराब था, मेरा पेट खराब हो गया वो खाना खा के, तो आप तो गए नहीं थे, आपने तो खाना खाया ही नहीं, तो ये पेट कैसे खराब हो गया आपका? तो देखिए ये बड़ी गलत बात है कि आप किसी अमल में शरीक ही ना हो और फिर धांधली का इल्जाम लगा दें। और देखिए एक जगह पे मौजूद थे लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर आपकी अपनी पार्टी 6 हिस्सों में डिवाइडेड थी, बजाज न्याजी को मैंने खड़ा किया। अब मैं आपसे फैक्ट्स पे बात करूंगा। ये बड़ा आसान होता है जी, धांधली हो गई जी, रौला पा जाला ला करते हो, ये बहुत आसान काम है। हमारा कैंडिडेट था हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, पिछले 30 साल से लाहौर में सियासत कर रहा है, हर तरह से जेलें भी काटी हैं, उसके खानदान का लाहौर के साथ आज का नहीं प्री पार्टीशन ये जितनी गुलबर्ग है ये सारी उनकी जमीन पे बना है, ये सारा जो वादत रोड वाला एरिया है ये सारा उनकी मलकियत थी, उनका एक असर रसूख है लाहौर की सियासत के अंदर। अब मुकाबले में हमाद अजहर साहब के कजन खड़े थे और उनके मुकाबले में बजाज न्याजी साहब खड़े थे और पीटीए के 1-2 और लोग खड़े थे। अब जब आप अपने वोट को डिवाइड करेंगे, हमारी पार्टी के भी ख्वाहिशमंद थे उस हल्के से, राणा मशहूद साहब भी एक उम्मीदवार थे, मैं तो ये सारी सियासत अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर टिप्स के ऊपर है, मगर पार्टी डिसिप्लिन के तहत सब पार्टी के उम्मीदवारों ने एक उम्मीदवार की सपोर्ट की जिसके पास शेर का निशान था। अब आप उम्मीदवार भी 4 खड़े करें, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी आपकी पार्टी डिवाइडेड हो, आपकी पंजाब की तंजीम तहलील हो रही है, वो जी फलां वो क्या नाम है जो खातून का, वालिया हमजा जी डीनोटिफाई हो गई, फलां डीनोटिफाई हो गया, फलां रीनोटिफाई हो गया। जब इलेक्शन में आप एक दूसरे पे तीर बरसा रहे हैं तो आपने बाहर की अपने मुखालिफिन के खिलाफ इलेक्शन क्या लड़ना है, और जब बॉयकॉट होता है तो फिर आपको ये हक नहीं कि आप धांधली का इल्जाम ना लगा सके क्योंकि आप तो फील्ड में मौजूद ही नहीं थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत केक कटिंग के लिए सर आप केक कटिंग के लिए बाकी दोस्त भी, तमाम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं और बाकी दोस्त हमारे मौजूद मेहमान मिस्टर साहब को ज्वाइन करें सर।